आपके साथ कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे आप अनदेखा कर एक बुरे सपने की तरह भूल जाते हैं? यदि मैं कहूं कि वो सच हो सकती हैं तो आपको मेरी ये बात कुछ अजीब लगेगी। उदय राजपूत, जो जयपुर के एक रॉयल फैमिली यानी शाही परिवार से संबंध रखते थे, ब्रिटेन में लगभग 5 साल से रह रहे थे। अपनी मास्टर्स की डिग्री यहीं से लेने के बाद मानो वो ब्रिटेन में ही बस गए थे। जबरदस्त पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के साथ साथ उदय तलवारबाजी के चैंपियन थे। शायद ही किसी ने उन्हें तलवारबाजी की प्रतियोगिता में कभी टक्कर दी हो। नीली आंखें, लुभावना चेहरा और लगभग 6 फुट लंबाई, कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के कारण उदय अपने मित्रों में लोकप्रिय थे। भारत से जाने कितनी ही बार उनके पिता उन्हें बुलावा भेजते, पर वो यह कह टाल देते, पिताजी मैं यूरोप में ही होटल का बिजनेस करना चाहता हूं। एक दिन बिजनेस के सिलसिले में उदय को अपने बिजनेस पार्टनर संजीव के साथ इटली आना पड़ता है। यार संजीव, ये जगह कितनी खूबसूरत है, न जाने कब से मैं यहाँ आना चाहता था। यहाँ का आर्ट, कल्चर, खान पान और इसका इतिहास, ये सब मानो मुझे बुलाते थे। मैं तो यहाँ के सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स घूमूंगा, खासतौर पर वो किला जहाँ सुना है बड़े तलवारबाज तब तक लड़ाई करते थे जब तक उनमें से कोई हार नहीं मान लेता था। ग्लैडिएटर्स बोलते थे उनको, संजीव ने कहा। हाँ बिल्कुल, उदय ने सर हिलाते हुए कहा। पर दोनों मीटिंग्स में इतने उलझ गए कि लगभग उनका दूसरा दिन भी खत्म होने को था। यार संजीव, कल तो हमें वापस जाना है, मैं थोड़ा घूमा हूँ क्या? यानी कब इटली वापस आना होगा, मेरा बहुत मन है। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ, संजीव ने कहा। होटल में वापस मिलते हैं। ऐसा कहते हुए उदय तेजी से किले की ओर बढ़ गया, जिसको ना जाने वो कब से देखना चाहता था। कई बार तो सपने में भी उसने यही किला देखा था। उदय वहां पहुंच अपना टिकट लिए अभी किले की ओर बढ़ा ही था कि वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा, सर विजिटिंग आवर्स बंद हो चुके हैं, 6:30 लास्ट टाइम है, इसके बाद एंट्री अलाउड नहीं है। प्लीज, बस मेरे पास आज का ही दिन है, बाकी लोग भी तो अंदर हैं, मैं बस यूं गया और यूं आया, उदय ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। बहुत मिनटों के बाद वो गार्ड मान ही गया। ओके सर, लेकिन आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं, आपको इतनी देर में वापस आना होगा, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर उदय आखिर किले के अंदर चला ही गया। उस किले का वैभव देख मानो वो उनमें खो गया। पुराने पत्थरों से बना एक किला एक बड़े गेट से अंदर की ओर जाता था। अंदर घुसते ही एक बड़ा मैदान था, जिसके चारों ओर बड़े बड़े झरोखे बने थे। मानो लोग वहां से बैठ मैदान में लड़ रहे तलवारबाजों को देखते थे। सीधे हाथ पर सीढ़ियां बनी थी, जिन पर चढ़ उदय ऊपर की ओर बढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उदय मानो इतिहास में चला गया। बड़े बड़े तलवार दीवारों पर टंगे थे और साथ ही जाने कितने ही रोमन सम्राटों की फोटो लगी थी। उनके वस्त्र, उनके औजार, मानो सब कुछ उदय को वापस इतिहास में ले जा रहे थे। वाह, कितना मजा आता होगा नया लड़ने में। और ये रोमन राजा यहाँ बैठते होंगे। पूरा किला नीचे से ऊपर तक लोगों से भरा रहता होगा। वो सब भी तो यहाँ इस खेल का मजा लेने आते होंगे। उदय अभी खड़ा उस इतिहास को प्रत्यक्ष जीने में लगा ही था कि अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी। एक लंबा व्यक्ति जो रोमन राजा की पोशाक में था, वो उदय की ओर एकटक देख रहा था। सुनहरे घुंघराले बाल, लंबा चेहरा, छाती पर एक भारी कवच और चमकती तलवार, मानो इतिहास से उठकर कोई रोमन राजा अचानक उस किले में आ गया हो। उदय कुछ पल के लिए घबरा गया। उसने जब अपने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। अंधेरा इस किले को अंदर से और भयानक बना रहा था। मानो जो लोग यहाँ मारे गए वो आज भी उन पुरानी दीवारों से फुसफुसा रहे हों। उदय ने बिना कोई समय गवाए किले से बाहर का रास्ता पकड़ लिया। अभी वो गेट से बाहर निकल पाता, उसने उसी रोमन व्यक्ति की फोटो दीवार पर देखी। उदय पसीने से तरबदर जब गेट पर पहुंचा तो उसने थोड़ा नॉर्मल होते हुए वहां खड़े गार्ड से पूछा, अच्छा है, आप लोग थोड़ा रियल फील देने के लिए रोमन ड्रेस में किसी आदमी को अंदर खड़ा कर देते हैं, मजा आ गया, गुड। तभी गार्ड ने कहा, कौन सा आदमी और कौन सा ड्रेस? उदय बिना कुछ सुने तुरंत टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ गया। उसके सामने उस व्यक्ति की तस्वीर बार बार आ रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो गार्ड मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? इतना सोचते हुए उसने सर उठा, आती हुई टैक्सी की ओर रुकने का इशारा किया। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ टैक्सी में बैठता, अचानक एक व्यक्ति को उसी टैक्सी से झांकता देख उदय दंग रह गया। वही रोमन राजा उसी पोशाक में बैठा उदय की ओर देख रहा था। वो टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। उदय अफरा तफरी में अपनी आंखों को मलने लगा और वापस पीछे की ओर चलने लगा। टैक्सी ड्राइवर बहुत देर तक उदय को आवाज लगाता रहा, सर कहाँ जाना है, बताइए तो सही। जब उसने दोबारा उस टैक्सी की ओर देखा तो वो जा चुकी थी। मेरा वहम होगा, शायद मैं ठीक से सोया नहीं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ सोचते हुए उदय ने अपना मोबाइल फोन खोला। अभी वो संजीव को कॉल करता, उसने देखा कि उसी रोमन व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उदय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी।
उदय का गला मानो सूखने लगा। वो तुरंत टैक्सी स्टैंड पर लगी सीट पर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। उदय ने तुरंत उस रोमन व्यक्ति की प्रोफाइल को देखा। उसमें लगी फोटोग्राफ तो असली थी, पर बहुत पुरानी थी, मानो तब की जब इस किले को बनाया गया था। वो व्यक्ति उसी झरोखे में बैठा था और उसके साथ कई सारे लोग बैठे थे, मानो वो उसकी सेना के लोग हों। उसे लगा उसके साथ कोई बंदा मजाक कर रहा है। भला सोशल मीडिया पे वो रोमन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकता है? उदय को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने संजीव को तुरंत फोन लगा दिया। संजीव, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे कोई अजीब सा आदमी दिख रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ किले के बाहर टैक्सी स्टैंड पर बैठा हूँ। थोड़ी देर इंतजार के बाद जब संजीव नहीं आया तो उदय वहीं बाहर खड़े गार्ड्स के पास चला गया। हेलो, यस, वहां खड़े गार्ड ने कहा। मैंने गेट से बाहर निकलते हुए एक फोटो देखी थी, एक रोमन एम्परर की। सिरस रोमानो नाम था उनका। बहुत ही महान राजा थे। सुना है वो अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध हारे नहीं थे। ये भी कहा जाता है उनकी तलवारबाजी का लोहा मीलों तक कायम था, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। इस किले को उन्होंने ही बनवाया था, गार्ड ने कहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें बस कुछ देर पहले ही अंदर देखा है। मतलब? वहां खड़े गार्ड ने कहा। आपकी तबीयत ठीक तो है? जितना ही पुराना ये किला है उतने ही पुराने वो। भला मरा हुआ व्यक्ति कैसे किसी को दिख सकता है? अभी उनकी बातें चली रही थी कि अचानक उदय एक और देख चिल्लाने लगा, वो देखो, वही रोमन, वो मुझे ऊपर से देख रहा है। कहां? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, गार्ड्स ने कहा। उदय हड़बड़ी में वापस दौड़ने लगा और टैक्सी स्टैंड पर पहुंच संजीव को फोन करने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रूपुसिथस। उदय पीछे मुड़ा तो देखा वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसके नीले पड़ गए चेहरे से झांकती वो लाल आंखें उदय को अंदर तक दहला रही थी। उदय मानो सुन्न पड़ गया। उसके मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगी और वहीं बेहोश हो गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो चिल्लाते हुए उठा, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छूना, तुम मर चुके हो। अरे मैं संजीव। संजीव ने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा। किसकी बात कर रहे हो और तुम्हें क्या हुआ है? जब उदय ने थोड़ा होश संभाला तो उसने सारी बात संजीव को बता दी। पर वहां खड़े लोग तो बता रहे थे तुम हवा से बातें कर रहे थे और एकदम से बेहोश हो गए। संजीव ने कहा, नहीं, मेरी आंखों ने उस रोमन राजा को कई बार देखा था। ये मेरी गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं वापस उस किले में जाना चाहता हूं, पर हमें आज वापस जाना है। संजीव ने कहा, नहीं संजीव, मुझे उस सिरस रोमानो के बारे में जानना है। आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? और जब मैं उस किले में गया तो लगा मेरे सपने में जो किला दिखता था और वो ऐसा ही था। और वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहा है? क्या वो मुझसे कुछ चाहता है? मैं इसका पता लगाकर यहां से जाऊंगा। इतना कह उदय हॉस्पिटल से सीधे किले जा पहुंचा और उसने वहां बैठे एक गाइड से पूछा, सिरस रोमानो, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हेलो, हाय, आई एम पेंटो। क्यों नहीं, आपको इस किले की मैं पूरी कहानी बता सकता हूं, पर आपको मेरी फीस देनी होगी। जी बिल्कुल, उदय ने हाँ में सर हिला दिया। सिरस रोमानो उस जमाने के सबसे लोकप्रिय राजा थे। हालांकि बहुत लोग उनके करीबी थे, लेकिन उनके सबसे खास उनके प्रिय मित्र रूपुसिथस थे। वो दोनों लगभग एक ही मां के बेटे लगते थे। रूपुसिथस, इसी नाम को तो वो रोमन राजा मेरे सामने दोहरा रहा था, उदय ने मन ही मन सोचा। एक दिन इसी किले में बहुत बड़ा खेल चल रहा था। लगभग पूरे विश्व से लोग यहां उनके निमंत्रण पर आए थे। सारा किला लोगों से भरा हुआ था। कहा जाता है उसी दिन किसी ने उन्हें धोखे से मार दिया। इतने महान राजा की ऐसी कायरतापूर्ण हत्या किसी को समझ नहीं आई। आज तक ये पता नहीं चला कि उनको किसने मारा। वहां खड़े गाइड पिंटू ने कहा, शायद कहीं वो मेरी मदद तो नहीं चाहते। कहीं उनकी आत्मा इसलिए तो नहीं भटक रही कि उस व्यक्ति का नाम वो सामने लाना चाहते हैं जिसने उन्हें मारा है? उदय ने बुदबुदाते हुए कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता के दौरान उनको इतने रहस्यमय तरीके से मार दिया गया और किसी ने देखा भी नहीं? उदय ने कहा, यह तो किसी को नहीं पता। हां, पर सुना है उनकी हत्या के कुछ दिन बाद ही इस किले में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कभी किसी को देर रात मैदान में घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती तो कभी तलवारबाजी की। पर सच्चाई तो ये थी कि उन्हें सिर्फ आवाज ही सुनाई देती थी, और यदि कोई उस आवाज को सुन वहां जाकर देखना चाहता था तो वो मरा हुआ मिलता था। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है
कि ठीक उस झरोखे में जहां सम्राट सिरस रोबानो बैठकर खेल देखते थे, वहां अंधेरी रात में उन्हें दो लाल आंखें दिखाई देती थी। जिसको जो देख लेता था वो अंधा हो जाता था। वहां खड़े गाइड पिंटू ने कहा, अफवाह तो ये भी है कि उस किले में रोशनी टिक नहीं पाती थी। अगर कोई दिया या मशाल जलाता था तो अपने आप ही बुझ जाती थी। धीरे धीरे ये किला वीरान होता चला गया और लोगों ने इसे खाली कर दिया। अगर मुझे सिरस रोबानो और करीबी लोगों के बारे में जानना हो तो, उदय ने कहा। अरे तो आपका गाइड पिंटो है ना, पूरा इतिहास आपके सामने रख दूंगा, पर इसके लिए हमें पास के म्यूजियम जाना होगा। चलें, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। उदय ने भी हाँ में सर हिला दिया। दोनों जब म्यूजियम पहुंचे तो वहां रोमन आर्ट को देख उदय मानो कुछ पल के लिए उनमें खो गया। लगभग सब कुछ उदय को उसी जमाने में ले जा रहे थे। ये रहे सम्राट सिरस रोबानो जिनके बारे में आप पूछ रहे थे, पिंटू ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। और ये रही उनकी पोशाक, उनकी खास तलवार और ये ढाल। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने किले में देखा था, उदय ने मनी मन सोचा। अचानक उदय की नजर एक किताब पर पड़ी जिस पर लिखा था लाइफ ऑफ द ग्रेट एम्परर सिरस रोबानो। उदय तुरंत उस किताब को खोल पढ़ने लगा। बचपन से सिरस रोबानो एक महान योद्धा बनना चाहते थे। न जाने कितने ही घंटों वो तलवारबाजी की ट्रेनिंग अकेले ही लेते थे। कभी तो ऐसा होता था कि वो पूरी रात ही ट्रेनिंग में ही गुजार देते थे। धीरे धीरे सिरस रोबानो का नाम चारों ओर फैलने लगा। वो जिस भी युद्ध में जाते थे विजेता बनकर ही वापस आते थे। सिर्फ एक नाम ऐसा था जो उनको तलवारबाजी में टक्कर दे पाता था, और वो थे उनके सबसे खास मित्र रूपोस सेथस। जब भी उन दोनों की तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती, दूर दूर से लोग बस उन दोनों का ये खेल देखने आते थे। उदय को लग रहा था कि वो यह जीवन पहले भी करीब से जी चुका है। वो मानो यह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है। आखिर सिथस रोबानो ने अपनी हत्या का रहस्य पता लगाने के लिए उसको ही क्यों चुना? लगभग 2 घंटे उस किताब को पढ़ने के बाद जब वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो बस इतना लिखा था, उस दिन बहुत बड़े खेल का आयोजन किया गया था। दूर दूर से लोग सम्राट के निमंत्रण पर इस खेल को देखने आए थे। उस दिन भी प्रतियोगिता का खास आकर्षण सम्राट और उनके प्रिय मित्र रूपोसिथस के बीच की तलवारबाजी थी। पर अचानक खेल के बीच सम्राट झरोखे से खड़े हो किले के सबसे कोने वाले हिस्से की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो उनके सेना प्रमुख ने खोजबीन शुरू कर दी। पर जब उन्होंने उस किले के कोने वाले हिस्से के कमरे को खोला तो वहां सम्राट की लाश मिली। बस इसके आगे क्यों नहीं कुछ लिखा? उदय चारों ओर देखने लगा, कहीं कोई दूसरी किताब तो नहीं। उसने गाइड पिंटू से पूछा, ये किताब तो अधूरी है। नो सर, ये पूरी है, आगे का तो किसी को नहीं पता, पिंटू ने कहा। क्या हम उस कमरे में जा सकते हैं? उदय ने पूछा। नो सर, वो तो जाने कब से बंद पड़ा है, वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं, पिंटू ने कहा। देखो, तुम्हें इस बात का यकीन नहीं होगा, पर सिथस रोबानो शायद मेरी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं उनकी हत्या का रहस्य सबके सामने लेकर आऊं, उदय ने असहाय स्वर में कहा। पिंटू ने हंसते हुए कहा, सर मजाक के लिए मैं ही मिला हूं। चलिए, अगर आप इतनी विनती कर रहे हैं तो मैं आपको वहां ले जाता हूं, पर मेरी फीस 3 गुना होगी। ओके, उदय ने कहा। पिंटू ने तुरंत किसी को फोन लगाया। सुनो, मुझे उस कोने वाले कमरे की चाबी चाहिए। हाँ, मैं वहीं मिलता हूं। जब दोनों उस किले पहुंचे तो कोई चाबी लिए उनका इंतजार कर रहा था। भला किले के उस हिस्से में क्यों जाना चाहते हो? वो तो सालों से बंद पड़ा है, उस व्यक्ति ने कहा। बाद में बताता हूं, पिंटू ने चाबी लेते हुए कहा। सर, अंधेरा होने को है, हमें जल्दी करनी चाहिए, पिंटू ने आगे बढ़ते हुए उदय से कहा। किले का वो हिस्सा तो बिल्कुल अलग था। वहां एक भी दीवार टूटी न थी और इस हिस्से में एक अजीब सी आवाज थी। वहां जाने के लिए गोल गोल सीढ़ियां बनी थी जो नीचे की ओर ले जाती थी। दोनों उन सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद जब उस कमरे के बाहर पहुंचे तो उदय ने पूछा, ये आवाज कैसी? पता नहीं, ये आवाज सिर्फ किले के इसी हिस्से में आती है। ये लीजिए, ये रहा वो कमरा जहां सम्राट की हत्या हुई थी, पिंटू ने इशारा करते हुए कहा। उदय ने देखा तो उस कमरे के बाहर एक लोहे का लाल बड़ा दरवाजा लगा था जिस पर बहुत पुरानी रोमन कारीगरी की गई थी और जिसके ठीक बाईं ओर सिरस रोबानो की एक मूर्ति बनी थी। ये मूर्ति लाल क्यों है? उदय ने पूछा। पता नहीं,
उनकी मृत्यु के बाद यह धीरे धीरे लाल पड़ गई। शायद कोई केमिकल रिएक्शन होगा। पिंटू ने कहते हुए चाबी से दरवाजा खोल दिया। पूरा कमरा धूल और जालों से ढका हुआ था और अंदर घना सन्नाटा था। लो, आपके चक्कर में मैंने भी आज ऐसा देख लिया। पिंटू ने वहां लगी एक फोटो पर धूल को हटाते हुए कहा। उदय भी चारों ओर रखे सामान और वहां लगी कलाकृतियों को ध्यान से देखने लगा। तभी उदय की नजर वहां पड़ी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। उसने अपने हाथ से उसको पोंछते हुए कहा, यह किसकी तस्वीर है? जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने देखा पिंटू एक फोटो की ओर बस एकटक देख रहा था और बार बार एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। वो पूरा नीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पिंटो, उदय ने घबराहट वाले स्वर में कहा। रूपोसिथस, रूपोसिथस। ऐसा बोलते हुए पिंटो वहां से भाग निकला। उदय को कुछ समझ नहीं आया। उदय ने तुरंत उस फोटो को अपने हाथ में ले लिया। ऐसा क्या है? उदय ने मन ही मन बोलते हुए कहा। उस फोटो को देखते ही उदय के शब्द अचानक डर में बदल गए। वो एक ही जगह मानो जम गया। मेरी फोटो? पर इस फोटो के नीचे रूपोसिथस क्यों लिखा है? तभी उसके पीछे से आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। उदय पीछे मुड़ा तो देखा उसके सामने सिरस रोबानो खड़ा था। पर आज वो मुस्कुरा रहा था, मानो उसका पुराना बिछड़ा दोस्त उसे मिल गया हो। हाँ, तुमने ही मुझे मारा था, पर पीछे से, बस इसलिए कि तुम उस दिन तलवारबाजी के खेल में हारना नहीं चाहते थे और शायद तुम जानते थे कि मेरी मृत्यु के बाद तुमसे बेहतर कोई योद्धा नहीं और तुम ही सम्राट बन जाओगे। उस दिन तुमने मुझ पर पीछे से वार किया था और आज मैं सामने से वार करूंगा। इतना कहते ही वो पूरा कमरा अंधेरे में खो गया और वो लाल दरवाजा बंद हो गया। कहा जाता है आज भी लोग उदय को खोजते हैं, पर वो मिला नहीं। अब रात को उस मैदान में दो तलवारबाजों की तलवार की आवाज आती है और उस झरोखे में दो आंखें नहीं, चार लाल आंखें दिखाई देती हैं।